हुकूमती कोशिशों से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी कारोबारी शख्सियात के वफ़द से गुफ्तगू। बाहमी ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। हमारा कौमी एसेट है, मैं इसको औने पौने नहीं बेच सकता। मेरे पास जो फ्रेमवर्क है ऑफ प्राइवेटाइजेशन, उसमें तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं था। ये बिड जो है ये हमारे उसके ऊपर पूरी नहीं उतरती, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत इसको अपने ओन पे रन कर सकती है या केपी हुकूमत रन कर सकती है, तो बिस्मिल्लाह, हमने तो एक मिनिमम प्राइस दे दिया। PIA कौमी असासा है, औने पौने नहीं बेच सकते। पुराने फ्रेमवर्क में तब्दीली का इख्तियार मेरे पास नहीं था। सूबाई हुकूमतें इदारे को लेना चाहती हैं तो कोई एतराज नहीं। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरी जिम्मेदारी कौमी एयरलाइन को चलाना या ठीक करना नहीं, बेचना है। कौमी एयरलाइन अब भी मुनाफा बख्श हो सकती है। तबाही में हर हुकूमत का हाथ है। तंकीद करने वाले अपने दौर में कुछ कर लेते तो बेहतर था। कभी कामयाबी का शोर नहीं मचाया। NHA की आमदनी में 50 अरब से जायद का इजाफा किया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। पोस्टल सर्विस की 3,500 आसामियां खत्म कर दी। चाहता तो नौकरियां अपने हल्के में बांट देता। हुकूमत से कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। सरकारी गाड़ी ली, ना मुलाजिम। गैर मुल्की दौरे भी अपने खर्च पर किए। अवाम की एक एक पाई का जिम्मेदार हूँ। बात की थी, अब इंशाअल्लाह उसको ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मैसर आए। PIA की खरीदारी पर मजीद काम करने का इरादा है। मुल्क को अच्छी एयरलाइन मिलेगी। मियां नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों से पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। मईशत में बेहतरी और महंगाई में कमी हो रही है। पंजाब हुकूमत PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबर फैलाई जा रही है। मरियम औरंगजेब की तरदीद। स्मॉग का कहर, फिजा में जहर। लाहौर में प्राइमरी स्कूल्स 1 हफ्ते के लिए बंद। इतलाक पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों पर होगा नोटिफिकेशन जारी। बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स को रात 8 बजे ताले लग जाएंगे। दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी। मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाने का फैसला। पार्क्स के औकात तब्दील होंगे। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तारियां और जुर्मानों की वार्निंग। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, फिजाई आलूदगी के मामले पर वजीर आला की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हिदायत पर अमल ना किया तो कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद कर दी जाएंगी। मसले के हल के लिए भारत से बातचीत पर जोर। मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया। बोली, डिप्लोमेसी के खिलाफ शैतानी दिमाग साजिश कर रहा है। भारत से धुएं के गहरे बादलों की पाकिस्तान आमद। लाहौर की फजा जहर आलूद। सुबह के औकात में मजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज। डिफेंस में 1683, गुलबर्ग में 1473 रिकॉर्ड। अस्करी 10, मॉडल टाउन, जौहर टाउन और फिरोजपुर रोड से मुलहका इलाके भी शदीद मुतासिर। हफ्ता 10 दिन बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुनासिब बादल ना होने से मसनूई बारिश भी नहीं हो सकती। महकमा मौसमियात ने बता दिया। पंजाब के दीगर शहरों में भी मनाजिर धुंधला गए। नज़ला, जुकाम, खांसी और आंखों की बीमारियां आम। इस्लामाबाद इंतजामिया मुतहर्रिक। गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों से जहरीली गैसों का इखराज रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने और मास्क पहनने का मशवरा। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी PTI के वकील इंतजार पंजौथा को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। हसन अब्दाल पुलिस ने गुज़िश्ता रात मुकाबले के बाद अगवाकारों से बाजियाब करवाया था। मुलजिमान ने 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से अगवा किया। 2 करोड़ रुपए तावान मांगा। तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इंतजार पंजौथा का बयान, वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। माहौलियाती तब्दीलियां, आबादी में इजाफा और पानी के मंसूबों में सुस्त रवि। अगले साल पानी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। ऑडिटर जनरल की वजारत आबी वसाइल से मुतालिक रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। बताया कि 4 मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत के 9 माह बाद भी 50% मुकम्मल हो सका। द्यामिर भाषा और मोहम्मद डैम की तकमील भी ताखीर का शिकार। रिपोर्ट के मुताबिक पानी की कमी इंसानी आबादी, ज़राअत के अलावा मईशत को भी मुतासर कर रही है।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। जिला मूसाखेल में CTD का एक्शन। फायरिंग के तबादले में कालेदम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA की हाफिजाबाद में बड़ी कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस रेड बुक इश्तिहारी गिरफ्तार। मुलजिम बशीर अहमद के खिलाफ 10 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। हादसे में मुतअद्दिद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? फैसला मंगल को होगा। 7 करोड़ वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर चुके, बाकी 5 नवंबर को वोट डालेंगे। स्विंग स्टेट्स सियासी अखाड़ा बन गई। डोनाल्ड ट्रंप के नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में जलसे। बोले सदर बना तो अमेरिका का सुनहरा दौर वापस लाऊंगा। कामला हैरिस का नॉर्थ कैरोलिना में पावर शो। मशरिक़ वस्ता में जारी जंगे खत्म करने का वादा। रियासत आयोवा में कामला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 3 पॉइंट्स की बढ़तरी। शिमाली गजा में एक और हौलनाक दिन। इसराइली तैयारों की बैतुल्लाहिया और जबालिया पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में अल-क़साम ब्रिगेड से झड़प, 2 सहूनी फौजी मारे गए। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा एहतजाज। कैदियों की रिहाई के लिए हमास से जंग बंदी मुआहदे का मुतालबा। काहिरा में फलस्तीनी जमात अल फतह और हमास रहनुमाओं की मुलाकात। जंग बंदी के बाद गजा के इंतजामी मामलात पर बातचीत। लबनान पर भी इसराइल के तबाहकुन हमले। जनूबी लबनान और बालबक शहर पर बमबारी में मजीद 71 शहरी शहीद। सेहूनी फौज की लबनान के साहिली इलाके में दरअंदाजी। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा को हिरासत में ले लिया। लबनानी वजीर आजम का सलामती कौंसिल में अगवा की शिकायत दायर करने का ऐलान। अमरीका के B-52 बमबार तैयारे मशरिक़ वस्ता पहुंच गए। नया कप्तान, नया हरीफ और नया मिशन। शाहीनों की कैंगरूज को दबोचने की तैयारियां। पहले वनडे के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला। इरफान खान डेब्यू करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं टीम के इंतखाब में मशवरा लिया गया था। टीम सिलेक्शन में सबकी राय से फायदा होता है। हांगकांग 6 में पाकिस्तान को शिकस्त। श्रीलंका ने 3 विकेटों से हरा दिया। आइलैंडर्स 73 रन का हदफ 5 ओवर्स में हासिल किए। फाइनल मार्के में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पूरी तरह नाकाम। घर के शेर घर में ढेर। न्यूजीलैंड ने भारत को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मुंबई टेस्ट में शर्मा 11 147 रन के ताकुब में सिर्फ 121 रन पर ढेर। एजाज पटेल की मैच में 11 विकेटें। भारत को पहली बार अपने घर पर 3 मैचों की सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना। और मैक्सिको में मिस यूनिवर्स मुकाबले की तैयारियां। दुनिया भर से हसीनाओं की आमद। खूबसूरत चेहरों पर डरावने मेकअप करके डे ऑफ द डेड की तकरीबात में शिरकत की। और स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। बुनियादी शरह सूद में 2 से 2.5% तक कमी का इम्कान।